वार पलटवार टीवी 9, ये वीडियो 2 दिन से चल रही है नॉन स्टॉप। इसमें ये कहते हैं कि मदरसों में गड़बड़ पाई जाती है, इसलिए मदरसों को बैन कर देना चाहिए, मदरसा बोर्ड को भी बैन कर देना चाहिए। देखिए ना, मदरसे डोनेशन से चलते हैं, 2-2 रूम 3-3 रूम वाले मदरसे, छोटे छोटे मदरसे देहातों में गांव में चलते हैं, ये पूरे डोनेशन से चलते हैं। इसमें बहुत से यतीम खाने हैं, जो बच्चे ठहर कर पढ़ते हैं ना, वो उधर दीनी तालीम सीखते हैं और दुनियावी तालीम जैसे लैंग्वेज भी सीखते हैं, हिंदी इंग्लिश थोड़ा थोड़ा सीखते हैं। तो ये पूरे डोनेशंस चलते हैं ना, तो इसमें थोड़ा गड़बड़ होना वो वास्तविकता है, हो सकती है, लेकिन ये सारे मदरसों को बैन करने की बात करते हैं। तो देखिए ना, इनको मालूम नहीं है पूरे मदरसे बैन करने से क्या होगा। देखिए ना, क्या सरकार पूरे मदरसों को बैन करने से क्या वो गवर्नमेंट स्कूल चला सकती है क्या? गवर्नमेंट के पास इतना फंड है क्या, इतना पैसा है कि वो मदरसा बैन कर कर सब स्कूल में तब्दील कर कर स्कूल चला सकते हैं क्या? ये सब इनको मालूम नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितना ये हिंदुस्तान का क्या मुकाम है, ये कितना स्कूलों पर खर्च हो रहा है, ये सब बातें मालूम नहीं है। कितने पद खाली पड़े हुए हैं हिंदुस्तान में, कई लाख टीचर वैकेंसी खाली पड़े हुए हैं स्कूल में, कई हजारों टीचर पद खाली पड़े हुए हैं ना, वो सब भर्ती नहीं किए हुए हैं। तो कर्नाटक में फिलहाल 13,000 स्कूलों ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में इन स्कूलों ने बोम्मई की सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। एसोसिएटेड मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल और रजिस्टर्ड एनेडेड प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने यह चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया है कि राज्य का शिक्षा विभाग शैक्षणिक संस्थानों को रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट जारी करने के एवज में घूस मांग रहा है। यह आरोप लगाया गया है स्कूलों द्वारा। पीएम से इस मामले में ध्यान देने की गुहार लगाई गई है। इस पत्र में स्कूलों ने यह भी लिखा है कि इसको लेकर राज्य के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश से कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कोई ध्यान नहीं दे रहा है। स्कूलों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी की है। पत्र में यह कहा गया है कि शिक्षा मंत्रालय इस मामले की ढंग से सुनवाई नहीं कर रहा है, इसे पूरी तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है। भाजपा के अलग अलग मंत्री बजट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन लोगों द्वारा ऐसे स्कूलों को मदद पहुंचाई जा रही है जो शिक्षा का व्यवसायीकरण कर रहे हैं। इसके चलते बच्चों के ऊपर अनावश्यक फीस का बोझ पड़ रहा है। स्कूलों के संगठनों ने पत्र में इस बात का भी जिक्र किया है कि सरकार द्वारा प्रिस्क्राइब्ड किताबें अभी भी स्कूलों में नहीं पहुंची हैं, जबकि नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत भी हो चुकी है। शिकायत में कहा गया है कि शिक्षा मंत्री को इन सब की कुछ भी परवाह नहीं है। इस पत्र में प्रधानमंत्री से आरोपों पर ध्यान देने और इसकी जांच कराने की मांग की गई है। तो पूरी खबर की अगर हम बात करें तो बसवराज बोम्मई की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके ही राज्य के 13,000 स्कूलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बसवराज बोम्मई की शिकायत लगाई है। खास करके देखा जाए 13,000 स्कूल कोई छोटी बात नहीं है। बड़े पैमाने पर स्कूलों ने मिलकर यह पत्र लिखा है और प्रधानमंत्री मोदी से मदद की गुहार लगाई है। तो अब ऐसा देखा जा रहा है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में बसवराज बोम्मई के ऊपर कई तरह के आरोप लगाए जाएंगे। हो सकता है विपक्षी दल इन पर आरोप लगाए, सवाल उठाए आने वाले समय में। फिलहाल इस मामले की पूरी देखरेख की जा रही है, देखा जा रहा है कि क्या पूरा मामला है। अगर हम शिकायत की बात करें तो पत्र में जो शिकायतें की गई हैं, जो किताबें हैं, स्कूल का जो शैक्षणिक साल होता है, जो शुरुआत होती है, वो स्कूल की हो चुकी है, लेकिन किताबें अभी तक स्कूल में नहीं लाई गई हैं, जिससे बाहर से बच्चों को किताबें खरीदनी पड़ रही हैं और उनके ऊपर जो स्कूल की फीस है, जो स्कूल के खर्चे हैं, वो बढ़ रहे हैं।
देखा जाए तो फिलहाल कर्नाटक में स्कूल की अगर हम बात करें, शिक्षा विभाग के ऊपर कई तरह का बोझ है और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, तो कोई छोटी बात नहीं है। मामले में आगे क्या सुनवाई होती है, क्या देखरेख की जाती है, इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। आपकी इस पर क्या राय है? जिस तरीके से कर्नाटक में भाजपा शासित यह राज्य है, फिर उसके बावजूद इस पर पत्र लिखकर प्रधानमंत्री मोदी से मदद की गुहार लगाई गई है। पूरी खबर पर आपकी क्या राय है और आपके